परिषद का एक बयान है कि ये मनरेगा का जो नाम है उसको बदल के भी जी राम जी हो सकता है, तो आरा स्टेशन का नाम बदल के कमरेड राम नरेश राम क्यों नहीं हो सकता? उनसे पहले पूछिए कि सांसद बने हुए इतने सालों के उसमें वो अपने कौन सा काम किए हैं। वो भी तो बहुत सारा काम कर सकते थे। कौन कौन सा एक भी काम गिनवा दे इतने दिनों का अपने कार्यकाल का। खाली बकवास करने के लिए सांसद नहीं बने हैं। और नाम बदलना ना बदलना ये सब प्रक्रिया का चीज़ है, ये उनके कार्य क्षेत्रों में नहीं आता है। पहले जो कार्य जिस चीज़ के लिए यहाँ की जनता चुन के उनको भेजिए, पहले वो काम तो करे। उनके सांसद फंड से तो हमको नहीं लगता है वो कहीं चपोकल दिख रहा होगा, कहीं रोड नली गली और बड़े कार्यों को तो छोड़ दिया जाए। करीब करीब 2 साल होने जा रहा है, आने वाले वर्षों में 2 साल हो जाएगा। इन 2 वर्षों में ये सांसद महोदय खाली कभी कभी तो पहले दिखते हैं, और दिखते भी हैं तो कुछ ना कुछ तरह का बकवास करके चले जाते हैं। ना ही कभी इनके मुंह से हमने विकास की चर्चा होते हुए कभी सुनी है, ना ही कभी क्षेत्र के विकास के बारे में मुद्दा उठाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर हम लोग क्या जवाब दे समझ में नहीं आता है। लेकिन ठीक है, ये आरा लोकसभा क्षेत्र की जनता महसूस कर रही है कि हमने गलत प्रतिनिधि चुनकर संसद भवन में भेज दिया है। कह रहे हैं कि भाजपा का अगर बस चलेगा तो गांधी जी का हटा के वहाँ पे वोट से देखिए, ये लोग हमेशा ऐसी नकारात्मक राजनीति करते हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, उनके मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये कॉमरेड और ये माले वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है किस नियत से वो कह रहे हैं, किसी से छुपावा नहीं है। वो क्यों कह रहे हैं ये भी किसी से छुपावा नहीं है। इन लोग का पूर्ण रूप से प्रयास है कि जनता को विकास के मुद्दे से भटकाकर आपसी द्वेष और जलन और जहर समाज में घोले, जिसके लिए पूर्ण से ही प्रयासरत है। इनकी राजनीति ही इसी चीज़ पर बेस्ड है, समाज में जहर घोलने वाली। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता सचेत है। आज के डेट में क्षेत्र और प्रदेश की जनता विकास खोज रही है। जो विकास की बात करेगा वही जनता के दिलों पर राज करेगा। हिजाब को लेकर विवाद मचा हुआ है और सांसद सुदामा प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। किस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, ये लोग हम कह तो रहे हैं, फिर वही इसमें ना उनको उस बच्ची से लेना देना, ना हिजाब से लेना देना है। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का फालतू बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। संदेश और अज्ञाओं को लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी करके चुनाव जिताया गया। अरे वोट चोरी करके जीना रहता तो तेजस्वी यादव को हम लोग छोड़े रहते हैं। और हमारा जो 30 वोट से प्रत्याशी हार गया रामगढ़ में, वहाँ वोट चोरी नहीं हो रहा था। जहाँ इनका प्रत्याशी 37 वोट से हार जाता है, इनको वोट चोरी लगता है। जहाँ हमारा सत्ता पक्ष का प्रत्याशी विधायक वहाँ सिटिंग एमएलए हार जाता है रामगढ़ में 30 वोट से, वहाँ वोट चोरी नहीं दिखाई देता है। देखिए, जहाँ जहाँ इन लोग की हार हुई है, ये लोग अपना हार स्वीकार करने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण करने में व्यस्त है। अपने हार की एनालिसिस करनी चाहिए, किन गलती से ये लोग हारे हैं, ना कि ईवीएम और चुनाव आयोग पर उंगली उठाना चाहिए इनको। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि वोट चोरी हुआ है। इसी बीच जो है जीतनराम मांझी का एक बयान भी रन करने लगता है कि प्रत्याशी हार रहे थे, 1700 वोट से उनको 2700 वोट से उनको जितवा दिए। इस बार भी फोन करते तो 1600 वोट से हार गए, उनको भी जितवा देते हैं। नहीं, देखिए, इस तरह की किस परिदृश्य में उन्होंने परिप्रेक्ष्य में वो बयान दिया है वही बता पाएंगे मांझी जी, इसकी जानकारी मुझे नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है इस चुनाव की हम बात करें तो पूरा फेयर चुनाव हुआ है। हमारा प्रत्याशी कहीं 37 वोट से जीता है, तो हमारा प्रत्याशी कहीं 30 वोट से हारा भी है।